Hello everyone, what's up YouTube family? This is Samran. Here we start our part 2 of Manual Nutrition और ऐसे ही बायोलॉजी की वीडियोस आती रहेगी. If it's help you to read NCERT, then don't forget to subscribe, like and comment on my YouTube channel. So let's get started with positive thought. Speak when your words are more beautiful than silence. Role of macro and micronutrient. Okay, असेंशियल एलिमेंट्स जो परफॉर्म करते हैं सेवरल फंक्शंस को, जैसे कि ये पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर जो प्लांट सेल के अंदर हो रही होती है, जैसे कि परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मेंटेनेंस करते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बफरिंग एक्शन कराने में हेल्प करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस देते हैं एंड एक्ट करते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम. ओके, एंड नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ असेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. ओके, अब हम इसे वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं. नाउ फोकस ऑन इट. हमारे पास फर्स्ट न्यूट्रिएंट है दैट इज़ नाइट्रोजन. जो इसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है वो होती है आयनिक फॉर्म में, दैट इज़ इनऑर्गेनिक फॉर्म में. ओके, देखो फर्स्ट किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो सकता है, नाइट्रेट की फॉर्म में हो सकता है, NO3- की फॉर्म में हो सकता है एंड अमोनियम की फॉर्म में भी हो सकता है जिसका फॉर्मूला क्या है NH4+, एंड ये नाइट्राइल की फॉर्म में भी हो सकता है जिसका फॉर्मूला क्या है NO2-. एंड जो इसकी मोस्ट एब्जॉर्ब फॉर्म है वो कौन सी है, नाइट्रेट. अब नाइट्रोजन का क्या रोल है वो देखते हैं. DNA RNA में इसका रोल है जो कि न्यूक्लिक एसिड बनाता है, राइट. प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, हार्मोन्स में होता है, विटामिन्स में होता है, अमीनो एसिड्स में होता है एंड क्लोरोफिल में भी होता है. तुम्हें दिख रहा है ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, देखो नाइट्रोजन है ना इसकी रिंग में, ठीक है. और हीम ग्रुप में भी होता है नाइट्रोजन. ओके, गॉट इट. नाउ मूव टू NCERT. नाउ नाइट्रोजन, तुम्हें पॉइंट्स बताए, अब तुम्हें फटाफट से समझ आ जाएगा मैंने बोलना क्या था. नाइट्रोजन देखो, इट इज़ असेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के द्वारा इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट में. ओके, ये एब्जॉर्ब्ड होता है, बताया था किसकी फॉर्म में, NO3- की फॉर्म में. थ्रो सम आर ऑल्सो टेकन अप एज द NO2- और NH4+, बट जो उसकी मोस्ट एब्जॉर्ब फॉर्म है वो कौन सी है, नाइट्रेट, दैट इज NO3-. नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट, particularly the meristematic tissue and the metabolically active cells. Okay, nitrogen is वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन्स का एंड हॉर्मोन्स का. मीन्स तुम्हें से ये पता लगा होगा कि अगर तुम मतलब मेरी वो लिखी हुई वर्डिंग लर्न कर लो ना इजी वे में, तो तुम ये अपने आप अकॉर्डिंगली NCERT लाइन तुम्हें लर्न हो जाएगी. गॉट इट. नाउ सेकेंड न्यूट्रिएंट इज फॉस्फोरस, जो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज H2PO4- HPO4 एंड याद रखना जो सब न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है वो आयनिक फॉर्म में ही होती है. नाउ फॉस्फोरस के क्या क्या रोल है, चलिए आइए देखते हैं. फॉस्फोरस जो है प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड में, DNA RNA में, न्यूक्लियोटाइड्स में होता है. न्यूक्लियोटाइड्स में पता है ना क्या क्या होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, फॉस्फेट होता है एंड ATP में भी फॉस्फोरस होता है. सम फॉस्फोप्रोटीन्स में भी होता है जैसे कि केसिन हो गया, इसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है एंड जो इकोसिस्टम की फॉस्फोरस साइकिल है उसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है एंड जो माइकोरीजा होता है वो मेनली ऑब्जर्व ही करता है फॉस्फोरस को. एंड जो फॉस्फोरस है ये एक्टिव कराता है एंजाइम्स को भी. चलिए आइए देखते हैं कैसे कराता है. जैसे कि यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव था, इसने क्या किया, फॉस्फोराइलेशन करा दिया, मीन्स एडिशन करा दिया फॉस्फोरस का एंड एंजाइम को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया. नाउ
फॉस्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, पॉइंट समझ आए तुम्हें अच्छे से? देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा है उसके बारे में। Phosphorus is absorbed by the plants from soil in the form of phosphate ions, either H2PO4 minus और HPO4 2 माइनस की फॉर्म में हम इसे एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बताया था ना, फॉस्फोलिपिड। ओके, नाउ सर्टेन प्रोटीन्स में होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स में होता है, ये भी बताया था। एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, जिससे एंजाइम क्या हो सके, एक्टिव हो सके। ओके, नाउ थर्ड न्यूट्रिएंट इज सल्फर। सल्फर की एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है SO4 2 माइनस। सल्फर का रोल देखते हैं। जो सल्फर है वो प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में, जैसे कि एंटीबॉडी इंसुलिन में होता है। सल्फर जो है अमीनो एसिड्स में भी होता है, जैसे कि मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। एंड सम विटामिन्स में भी होता है, जैसे कि बायोटिन, थायमिन, कोएंजाइम, एसिटाइल कोहे, जो यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, राइट। एसिटाइल कोहे यूज होता है ना रेस्पिरेशन में। एंड फेरोडेजिन में भी सल्फर होता है। एंड जो ये थायमिन होता है ना, ये विटामिन B1 होता है। एंड जो बायोटिन होता है ना, ये विटामिन B7 होता है। अब हम पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। ओके, देखिए, सल्फर जो है प्लांट ऑब्टेन करते हैं सल्फर को इन दी फॉर्म ऑफ सल्फेट, दैट इज SO3 2 माइनस की फॉर्म में लेते हैं। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड, जैसे कि सिस्टीन हो गया, मेथियोनिन हो गया, एक और मैंने तुम्हें बताया दैट इज सिस्टाइन हो गया। एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेवरल कोएंजाइम्स का, विटामिन्स का। विटामिन्स में कौन कौन से, थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम एंड फेरोडॉक्सिन। ओके, गॉट इट। नाउ फोर्थ न्यूट्रिएंट इज पोटाशियम, जिसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है K+। एंड इसका रोल होता है बैलेंस करना ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, जो हमने पढ़ा था ना K+ मैलेट थ्योरी। नीट के स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं, और नीट जब तुम पढ़ोगे तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा K+ मैलेट थ्योरी क्या होता है। जो K+ मैलेट थ्योरी है बताता है कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। ओके, देन रिक्वायर इन एपिकल बर्ड, रूट टिप एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन में भी पोटेशियम की नीड होती है। एंड रिक्वायर होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी। ओके, नाउ पोटेशियम, चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा है। पोटेशियम, इट इज अब्सॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन K+। ओके, इन प्लांट दिस इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज। किसके अंदर चाहिए होता है ज़्यादा अमाउंट में, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, बर्ड में, लीफ में एंड रूट टिप्स में। ओके, पोटेशियम जो होता है हेल्प करता है एनायन कैटायन बैलेंस को सेल में। ओके, एंड ये इन्वॉल्व करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी कराता है। K+ मैलेट थ्योरी बताया ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करता है, एंड एक्टिवेशन करता है एंजाइम्स की भी, एंड मेंटेनेंस करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल की भी। ओके, गॉट इट। नाउ फिफ्थ न्यूट्रिएंट इज कैल्शियम, जो कि इमोबाइल होता है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। इसकी जो एब्जॉर्प्शन फॉर्म है वो होती है Ca2+। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 प्लांट सेल बना रखी है, जिसके बीच में क्या है, मिडल लैमेला है, जो बनी हुई है कैल्शियम पैक्टेट से। और ये हेल्प करती है किसमें हेल्प करती है, सेल की डिवीजन में हेल्प करती है। और मिडल लैमेला बनी हुई है कैल्शियम पैक्टेट में, कैल्शियम भी है इसके अंदर, है ना। सो हम लिख सकते हैं इट रिक्वायर इन डिवाइडिंग सेल एंड सेल वॉल। बोरॉन रिक्वायर होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। कैल्शियम हेल्प करता है स्पिंडल असेंबली में, एंड जो कैल्शियम है एक्ट करता है सेकेंड मैसेंजर की तरह। ओके, गॉट इट। और ये रिक्वायर होता है डिवाइडिंग सेल में डिफ्रेंशिएशन कराने के लिए, राइट, एंड स्टेबिलिटी देता है मेम्ब्रेन को।
लेट्स प्रोसीड टू दी कैल्शियम। देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी, प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम को फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन दैट इज Ca2+। कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है बाय मैरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में। ओके जब सेल डिवीजन होती है इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडल लैमेला बोलते हैं, जो किससे बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। ये एक्यूमुलेट होता है ऑल्डर लीव्स में। क्यों? क्योंकि ये इमोबाइल है, ये मूव नहीं करता यंगर लीव्स में। ओके इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग कराता है। ये एक्टिवेट कराता है सर्टेन एंजाइम्स को एंड प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल किसके अंदर, जो रेगुलेट करे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। गॉट इट? नाउ सिक्स न्यूट्रिएंट इज मैग्नीशियम, जो कि क्या होता है, मोबाइल होता है एंड इसकी जो एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है वो होती है Mg2+। अब देखते हैं इसके रोल क्या होते हैं। ये एक्टिवेटर है मैनी एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का, जो कि एक्टिवेट करेगा रुबिस्को को एंड पैपकेज को, एंड एक्टिवेटर करता है एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन को भी, जैसे कि हेक्सोकाइनेज हो गया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। राइबोसोम असेंबली इन साइटोप्लाज्म भी यही बनाता है, सब यूनिट्स को जोड़ कर। एंड मैग्नीशियम हेल्प करता है डीएनए आरएनए की सिंथेसिस में भी। एंड ये पार्ट है क्लोरोफिल का भी। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया था ना, क्लोरोफिल के सेंटर में ही क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम में क्या लिखा है। ओके देखिए ज़रा, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट Mg2+। ओके ये एक्टिवेट करता है किसके एंजाइम्स को, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स को एंड फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को, एंड इन्वॉल्व करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो मैग्नीशियम होता है कहाँ पे होता है, सेंटर किसके सेंटर में होता है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। देखो वही लिखा हुआ है, मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। ओके नाउ सेवेंथ न्यूट्रिएंट इज आयरन। आयरन जो होता है फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, जिसको कहते हैं Fe3+। अगर कोई कहे, अगर ऑप्शन में लिखा हो फेरस की फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है जो कि Fe2+ को कहा जाता है, तो कहना नहीं, ये सिर्फ फेरिक फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होगा। इसके रोल क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता है मोस्ट एबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन। ये क्लोरोफिल की सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है एंड ये सम प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि साइटोक्रोम, फेरोडेक्सिन, जो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। एंड जो हीम होता है वो भी प्रेजेंट होता है कैटालेज एंड परऑक्सीडेज में। एंड जो आयरन होता है वो एक्टिवेटर है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का भी। नाउ आयरन की बात करते हैं। प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन, जिसको बोलते हैं Fe3+। फेरस की फॉर्म में नहीं होता, इस फॉर्म में ही होता है, बताया था ना। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आयरन जो होता है मोस्ट अबंडेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। मैंने बताया था ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके इट इज़ रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe2 to Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके इट एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ओके ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली बातें हैं ना, तुम्हें आने वाले चैप्टर्स में समझ आ जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज कॉपर, जिसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है कप्रिक फॉर्म दैट इज Cu2+। एंड इसके रोल की बात करें तो क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम्स को।
ओके। एंड जो साइनिन पिगमेंट होता है वो कॉपर के कारण ही आता है। इन ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लेक्स फोर्स के पास साइटोक्रोम A3 होता है, जिसके पास क्या होता है, कॉपर होता है एंड आयरन होता है। ओके। एंड बात करें क्लोरीन, जिसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है Cl-। एंड अगर हम बात करें मैग्नीज की, जिसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है Mn2+, ये रोल प्ले करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। ओके। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब ये है कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन होना। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मैग्नीज। इट इज ऑब्जर्व्ड in the form of magnesium ion, that is Mn2+। ये एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम्स को जो इन्वॉल्व करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन जो है मैग्नीज का, जो मैंने तुम्हें बताया था, दैट इज स्प्लिटिंग होना वाटर का, ताकि लाइब्रेट करे ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। गॉट इट। नाउ कॉपर के पास आते हैं। अब हम कॉपर का पढ़ते हैं। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज कपरिक आयन, जिसको बोलते हैं Cu2+। It is essential for the overall metabolism in plants. Like iron, it is associated with certain enzymes जो involve करते हैं redox reaction में, and ये reversely oxidize कर देते हैं Cu+ से Cu2+ की तरफ। ओके। नाउ क्लोरीन आता है। It is absorbed in the form of chloride ion, that is Cl-, along with Na+ and K+. It help in determining the solute concentration and the anion-cation balance in cell. It is essential for the water splitting reaction in the photosynthesis, a reaction जो लीड करती है ऑक्सीजन की एवोल्यूशन को। ओके, गॉट इट। नाउ निकल, जिसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म है Ni2+। ओके। एंड इसका रोल होता है एक्टिवेट करना यूरिएस को। नाउ मोलिब्डेनम, जिसका रोल होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, एंड ये अब्जॉर्ब होता है मोलिब्डेट आयन की फॉर्म में। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंड ये नाइट्रेट रिडक्टेज को भी एक्टिवेट करता है। अब देखते हैं यहाँ पे मोलिब्डेनम के बारे में क्या लिखा है। ओके, चलिए देखिए। प्लांट ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयन। ओके, जो हमने बोला था वही हुआ कि ये एब्जॉर्ब करते हैं इस फॉर्म में। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ओके। नाउ जिंक, जिंक जो होता है Zn2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसके रोल की बात करें तो ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस के लिए जिंक चाहिए होता है, एंड जिंक जो होता है एक्टिवेटर करता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, जिससे इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करता है। जिंक के बारे में बात करें तो जो जिंक है, plant obtains zinc as Zn2+ ions. It activate various enzymes जैसे कि कार्बोक्सिलेज हो गया, एंड ये नीड करते हैं इसे सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए। ओके, बताया था तुम्हें ये पॉइंट्स मैंने। नाउ बोरॉन न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, जिसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है BO3 3- एंड B4O9 2-। अब हम बोरॉन का रोल देखते हैं जो रिक्वायर होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड सेकंड पॉइंट है जो रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में। बोरॉन क्या कराता है, सेल डिफरेंशिएशन कराता है, सेल की एलोंगेशन करा सकता है, एंड पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, एंड कार्बोहाइड्रेट को भी ट्रांसलोकेट कराने में हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है कि सब कार्बोनेट्स को क्या कराएगा, ट्रांसलोकेट कराएगा।
बोरॉन सिर्फ उन्हीं को कराता है उन कार्बोहाइड्रेट्स को कराता है जो मिनरल्स में होते हैं, एंड साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसलोकेट कराता है। नाउ बोरॉन देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज BO3 3- और B4O7 2-। गॉट इट। बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है, पॉलन जर्मिनेशन के लिए चाहिए, सेल एलोंगेशन के लिए चाहिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए, एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए चाहिए। ओके, ये था सिंपलेस्ट वे टू स्टडी दी न्यूट्रिएंट्स विद देयर रोल्स। ओके, आई होप यू लाइक इट।